ये बात गुजरात के सूरत शहर की है। एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ सूरत बल्कि पूरे देश को चौंका दिया है। ये कहानी है एक 23 साल की टीचर और उसके 13 साल के स्टूडेंट के बीच बने एक अजीब रिश्ते की, जिसने सारे कायदे कानून और समाज की इज्जत को ताक पर रख दिया। सूरत के पर्वत पटिया इलाके में एक ही बिल्डिंग में दो परिवार रहते थे। तीसरी मंजिल पर एक 23 साल की लड़की रहती थी जो सरकारी स्कूल में टीचर थी और ट्यूशन भी पढ़ाती थी। और दूसरी मंजिल पर एक 13 साल का लड़का रहता था जो पिछले 3 साल से उसी टीचर से ट्यूशन पढ़ रहा था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इन दो लोगों के बीच कुछ ऐसा हो जाएगा जो बाद में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा। सुनने में आया है कि टीचर पिछले 3 साल से इस लड़के को ट्यूशन पढ़ा रही थी। इसी दौरान धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे। पुलिस की जांच में पता चला कि मिलने जुलने के दौरान ही दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बने। लड़के ने खुद पुलिस को दी अपने बयान में यह बात मानी है। टीचर ने पुलिस को बताया कि उसका लड़के के साथ 2 साल से अफेयर चल रहा था और इस बीच सर एक ऐसी घटना सामने आई है जहाँ पर शिक्षिका ने उसके यहाँ पर पढ़ाई करने वाले छात्र के साथ दुष्कर्म किया है। पूरा मामला क्या है? पुणे पुलिस स्टेशन विस्तार में जो एक घटना सामने आई थी जिसमें हमने अपहरण का केस दर्ज किया था। बाद में जब विक्टिम को खोज निकाला गया तब पता चला कि वो जिनके साथ गया था वो मतलब जो उसको लेकर गए थे वो उनको पढ़ाते भी थे। तो वो जो आरोपी है उसकी पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है। ये घटना 25 तारीख की है जब वो लोग यहाँ से निकल गए थे। पुलिस ने काफी डीप इन्वेस्टिगेशन किया और बाद में जब उनको पकड़ा तब पता चला कि जो विक्टिम है उसका उसके साथ कुछ ऐसा घटना भी बनी है। इस वजह से उसमें हमने पॉक्सो की जो सेक्शंस होती है वो ऐड करके कोर्ट में इसको हमने सबमिट भी किया है और देख रहे अभी हम इन्वेस्टिगेशन जारी है इस केस में कि किस तरह ये घटना बनी, क्या हुआ इसमें। सर पहली बार ऐसा हुआ कि किसी महिला के ऊपर किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है, तो इस पर क्या कहेंगे और कैसे जानकारी पुलिस को मिली? जब विक्टिम और आरोपी जब हमारे हाथ में आए तब हमें थोड़ा डीपली इन्वेस्टिगेट किया, तब पता चला। बाद में उनका मेडिकल भी करवाया गया। फिर कंफर्म हुआ कि जो आरोपी है उसने जो विक्टिम है उसको हैरेस भी किया था और यहाँ भी हैरेस किया था। बाद में और कहाँ हैरेस किया था नहीं, उसकी अभी इंक्वायरी जारी है। क्या तो ट्यूशन क्लास में क्या मामला है? ट्यूशन क्लास से कनेक्ट वो कोचिंग लेने आता था। जो बच्चा है विक्टिम वो कोचिंग लेने आता था और वहाँ पे ये घटना हुई थी। फिर 5 दिन वो लोग बाहर चले गए, बाहर जाके कुछ हुआ नहीं, उसकी अभी इंक्वायरी जारी है। कई बार उनके फिजिकल रिलेशन भी बने। उसने एक हैरान करने वाली बात कही कि वो 5 महीने की प्रेग्नेंट है और ये बच्चा उसी 13 साल के स्टूडेंट का है। 25 अप्रैल 2025 को एक ऐसी बात हुई जिससे सब चौंक गए। लड़के के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई कि उनका बेटा गायब है। उन्होंने शक जताया कि उनका बेटा अपनी ट्यूशन टीचर के साथ भागा है। पुलिस ने फौरन जांच शुरू कर दी। बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जिसमें टीचर और लड़का एक साथ जाते हुए दिखे। सूरत से निकलने के बाद टीचर और लड़का कई शहरों में घूमे। पुलिस का कहना है कि वे वडोदरा, अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली और फिर वृंदावन गए। सुनने में आया है कि वे वडोदरा के एक होटल में भी रुके थे। जयपुर में वे 2 रात रुके। पुलिस लगातार उन्हें ढूंढ रही थी। आखिरकार 30 अप्रैल 2025 को उन्हें राजस्थान बॉर्डर के पास श्यामलाजी से एक बस में पकड़ लिया गया। वे अहमदाबाद जाने वाली बस में बैठे थे। पकड़े जाने के बाद पुलिस ने टीचर और लड़के दोनों का मेडिकल करवाया। मेडिकल जांच में पता चला कि टीचर प्रेग्नेंट है। पुलिस ने बताया कि वो करीब 20 हफ्ते और 4 दिन की प्रेग्नेंट है। पुलिस की पूछताछ में टीचर ने मान लिया कि उसके स्टूडेंट के साथ फिजिकल रिलेशन थे और वो उसी के बच्चे की मां बनने वाली है। उसने ये भी बताया कि इसी डर के मारे वो लड़के को लेकर भाग गई थी। इस चौंकाने वाले मामले में पुलिस ने फौरन एक्शन लिया। टीचर के खिलाफ किडनैपिंग और पॉक्सो एक्ट, बच्चों को यौन अपराधों से बचाता है, के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 भी लगाई है। पुलिस के एक अफसर ने बताया, हमने इस मामले में किडनैपिंग और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।
आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है। हम लड़के की काउंसलिंग करवा रहे हैं और यह पता लगाने के लिए डीएनए टेस्ट भी करवाया जाएगा कि पेट में पल रहा बच्चा किसका है। इस पूरी घटना में सबसे बुरा तो उस 13 साल के लड़के के साथ हुआ है। उसे इतने मुश्किल और डरावने अनुभव से गुजरना पड़ा है। पुलिस उसकी काउंसलिंग भी करवा रही है। पुलिस ने यह भी साफ किया है कि टीचर की बात कितनी सच्चाई है, यह जानने के लिए डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। यह कानूनी कार्रवाई के लिए बहुत जरूरी होगा। इस घटना ने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है। लोग बहुत हैरान हैं और गुस्से में भी हैं। यह मामला दिखाता है कि कैसे बच्चों का यौन शोषण हो सकता है, टीचर स्टूडेंट के रिश्ते की क्या अहमियत होती है। इस पर यह कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सूरत का यह मामला सबके लिए एक चेतावनी जैसा है। यह दिखाता है कि भरोसे और जिम्मेदारी का रिश्ता कैसे टूट सकता है और उसके कितने बुरे नतीजे हो सकते हैं। कानून तो अपना काम करेगा ही, लेकिन इस घटना ने हमारे समाज में बच्चों की सुरक्षा और सही गलत की समझ को लेकर एक बड़ी चिंता खड़ी कर दी है।